हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी सर, हमारा अभी रिसेंटली M2 का पेपर सॉल्व हुआ है जिसके हमें आंसर्स हमें पता नहीं है। आप हमें बता दें कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के वीडियो सोल्यूशन दे चुका हूँ। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, अपने आंसर भी चेक कर लिए होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या चैनल पर बार बार आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको भी हायर मैथमेटिक्स में भी मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं बोल रहा है, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपको जाता है केवल 1 सेकंड, लेकिन इसमें मिलता है बहुत सपोर्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू 1 1। देखिए 0 टू 1 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें पहला जो हमें वैल्यू दे रखा है कोऑर्डिनेट के अंदर, वो हमारे पास x की वैल्यू दी है, x की लिमिट दे रखी है, यानी कि पहली x की लिमिट दी है 0 से 1। इवन y की लिमिट भी हमें 0 से 1 दे रखी है और हमसे बोला है कि इस पाथ के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि y इक्वल टू एक्स का ये पाथ हमारा क्वेश्चन में चेंज होता रहता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी देखोगे आप, फाइंड द पोल एंड रेसिड्यू एट ईच पोल एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर ये आपको 7 मार्क्स का पूछा गया है और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके यूनिट नंबर 4 से है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्वेश्चन जो था वो भी क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया था, यानी कि आपको 21 मार्क्स की यूनिट पूछी बताई गई है। और जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बताया था कि आपको 21 मार्क्स की यूनिट ये पूछी जाने की संभावना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तो देखें हम इन क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है भाई 6A, इवैल्यूएट दिस मच। तो देखिए, जब भी अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता है तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है कि इस z को हम यहाँ पर dz की वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास z जो दिया हुआ है वो z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। मैंने इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट किया तो dx प्लस आई डी वाई मिलेगा। और चूंकि क्वेश्चन में मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है dy इक्वल टू एक्स, 2x से ds। तो मैंने यहाँ कर दिया कि इस dy की जगह 2x से ds रख दिया और दोनों से मैंने dx को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2xi dx मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको बोला हुआ है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इस y की जगह हमने रख दिया अपना एक्स स्क्वायर और इस dz की जगह हमने रख दिया 1 प्लस 2xi dx। इससे क्या हुआ कि हमारे पूरी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई x की फॉर्म में। क्योंकि पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इसलिए आप देखेंगे इस लिमिट की जगह मैंने केवल x की लिमिट रख दी है जो कि 0 से 1 है। तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आई 1 प्लस 2xi। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार 1 के साथ एक बार 2xi के साथ। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आई। और अगर इसी टर्म को अगर 2xi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 6x क्यू आई। 4x क्यू में करेंगे तो 8x4i और 2xi का एक्स स्क्वायर आई में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x क्यू, है ना। अब हमने यहाँ पर जितने रियल पार्ट है उसको अलग कर दिया है, जितने इमेजिनरी पार्ट उसको अलग कर दिया और रियल पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब देखिए ये 4x क्यू लिखा हुआ है, ये मेरे पास 2x क्यू लिखा है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यू, 8x टू द पावर 4i। ओके, अब हमने क्या करा, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। 3x स्क्वायर का अगर मैंने इंटीग्रल किया तो मुझे कितना मिलेगा, x क्यू मिलेगा। 2x की पावर 3 का करेंगे कितना मिलेगा, x टू द पावर 4 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर करेंगे तो x क्यू अपॉन 3। 6x की पावर 3 का करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 6x टू द पावर 4 अपॉन 4। तो हमारे पास 2 से कैंसिल होगा तो 2 और ये मिल जाएगा 3। तो 3 अपॉन 2 और इस प्रकार 8x टू द पावर 4 का करेंगे तो 8 अपॉन 5 x टू द पावर 5, लिमिट 0 टू 1। लिमिट पुट करिए तो 1 की जगह एक्स क्यू की जगह रखेंगे तो 1 इस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2, इधर रखेंगे तो 1 अपॉन 2, 1 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 5। इन तीनों को अगर हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 103 अपॉन 30। तो जब भी अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसको हमेशा x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखिएगा, जिससे कि वो सही रहता है। तो आई होप आपका अगर आंसर ये मिला है तो भाई आपका आंसर मिल जाएगा। आपका हो सकता है क्वेश्चन में आप बोले कि सर हमको एग्जैक्ट ये आंसर नहीं मिला है, हमारा कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो भाई देखो, अगर कैलकुलेशन माइनर मिस्टेक हुई होगी तो आपको आराम से 3 से 4 नंबर तक दे देगा, लेकिन अगर आपकी मेजर मिस्टेक हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको नंबर कम हो सकते हैं।
इसी का सेकंड पार्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पूछा गया था फाइंड द पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पोल ऑफ द एफ ऑफ जेड। अब हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ जेड। अब देखो कि हमारा ये फंक्शन जो दे रखा है ये किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर ये किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वैल्यू में अगर जेड इक्वल टू π/6 रख दूं तो हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये डिफाइंड नहीं होगा तो हमने क्या करा, इस पूरे को जीरो के बराबर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू मिलेगा π/6, दो बार मिलेगा। ध्यान रखना, एक बार नहीं लिखना है, दो बार लिखना है। तो चूंकि π/6 हमें 2 टाइम मिला हुआ है तो हम बोलेंगे π/6 जो है इसका ऑर्डर 2 है। अब चूंकि इसका ऑर्डर 2 है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे रेसिड्यू का, क्योंकि पोल भी निकालने को बोला और रेसिड्यू भी निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला होता है रेसिड्यू जेड इक्वल टू π/6 लिमिट जेड टेंस टू π/6 1 अपॉन n-1 होता है। n मतलब ऑर्डर क्या है अपने पास, तो 2-1 डी यहाँ पर होता है n-1 dz-1 यानी कि d अपॉन dz जेड माइनस π/6 का होल स्क्वायर एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड क्या था, ये तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या डी अपॉन डी से साइन स्क्वायर जेड। अब साइन स्क्वायर जेड का डिफरेंशियल कितना होता है, बहुत आसान है, 2 साइन जेड कॉस जेड होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 साइन जेड कॉस जेड रख दिया। अब 2 साइन जेड कॉस जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2z लिख सकते हैं। हमने जेड की जगह π/6 रखा, तो 2 से हमारे पास कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया π/3, और साइन π/3 का मतलब क्या हुआ, साइन 60 हुआ। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, आप अपने आंसर को मैच कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि आपको कितने मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।